सीट नंबर बताएं जी। 21 नंबर, इसका माइक खोलें। 21 नंबर सीट का जी। 121 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। जनाब स्पीकर, मैं काबीना पे कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। काबीना दस्तूर पाकिस्तान के नीचे वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान की काबीना जो है ये चलाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला हुआ जिसके बाद ये अब मामला सेटल हो गया। मुस्तफा इंपेक्स का एक केस था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की काबीना चलाएगी और वजीर आजम पाकिस्तान बासियत एक चीफ एग्जीक्यूटिव उसमें अपना किरदार अदा करेंगे और सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक काबीना की सिफारिशात पे अमल करेंगे। काबीना का किरदार पाकिस्तान को चलाने के मामले में एक इंतहाई अहम किरदार है। जनाब स्पीकर, हमें यह देखना होगा कि हमारी काबीना के साथ क्या हुआ। मौजूदा हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो पाकिस्तान की आवाम को ख्वाब दिखा के इस ऐवान में पहुंची है, जिस तरह की काबीना के वादे इमरान खान ने इस कौम के साथ किए थे, जिस तरीके से शफाफियत का, अकाउंटेबिलिटी का वादा उन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ किया था, क्या पाकिस्तान की काबीना इमरान खान के उन वादों के मुताबिक अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैं इस पे कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। जनाब स्पीकर, फर्स्ट 100 डेज प्लान वफाकी हुकूमत ने दिया जो कि तहरीक इंसाफ के मंशूर पे मबनी था। उसके बीच में जो बहुत अहम 4 बातें थी वो पाकिस्तान की काबीना के मामले में थी कि पाकिस्तान की काबीना या इमरान खान साहब की जो ख्याली काबीना है वो किस तरह की होगी, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ख्याली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि अमली शक्ल में हमें वो काबीना नजर नहीं आई जो उन्होंने फर्स्ट 100 डेज प्लान में जिसका जिक्र किया था। जनाब स्पीकर, हमसे उन्होंने वादा किया था कि काबीना का साइज बहुत छोटा होगा। इस वक्त काबीना में तकरीबन 27 के करीब वफाकी वुज़रा हैं। अभी तक स्पेशल असिस्टेंट्स का जो नंबर है वो क्लियर नहीं है। कुछ अदाद शुमार के मुताबिक 18 है, कुछ के मुताबिक 23 हैं और कुछ के मुताबिक 28 भी हैं, और इनके बीच में एडवाइजर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का दस्तूर तो यह कहता है, करारदाद मकासद तो यह कहती है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। पाकिस्तान के आइन में पहले सफे पे जब ये प्रीएम्बल हम खोलते तो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की रियासत को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे जो मजलिस शूरा में से होंगे। सेनेट में से हो सकते हैं, कौमी असेंबली से हो सकते हैं, लेकिन मुंतखब होंगे। अब मसला यह बना कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की काबीना का जो साइज है वो भी आइन में दर्ज है कि 11% जो होता है मजलिस शूरा की जो कुल तादाद है उससे 11% से ऊपर नहीं आ सकती। एक तो मुझे जो कैबिनेट डिवीजन को यहां पे वजीर साहब जवाब देंगे, जरा मुझे ये बता दें कि इस वक्त काबीना की कुल तादाद क्या है, क्योंकि एक इतला के मुताबिक जो 11% की आईनी शर्त है वो ये क्रॉस कर चुके हैं। ये 56 या 57 के करीब है। आईनी शर्त के मुताबिक ये 54 या अप्रोक्सीमेटली 55 होने चाहिए थे। तो मुझे इसका एक जवाब दें, क्योंकि यहां पे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है
तो इसका एक तो मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि उससे हम कैबिनेट डिवीजन के अखराजात में, कैबिनेट डिवीजन के मामलात पे बेजा इखराजात जो हैं वो डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से मैं ये मुकदमा इस ऐवान में बैठे हुए ये सारे लोग जो मुंतखब होके आते हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं, पॉलिटिकल वर्कर बन के आते हैं, दिन रात कैंपेन करके आते हैं, मैं ये मुकदमा इनका भी लड़ रहा हूं। ये मैं मुकदमा सिर्फ बासियत एक ऑपोजिशन रुकन नहीं बात कर रहा, मैं उन इलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूं जो इलेक्शन लड़के हैं। कि हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन पे, इसकी शफाफियत के ऊपर, इस इलेक्शन की कि ये किस तरह से इलेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी जब आ गए, हल्फ ले लिया, ऐवान में बैठ गए, तो बात जरूर करूंगा कि यहां पे वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिलेक्टेड ने इलेक्टेड्स को आउट नंबर कर दिया है इस काबीना में। इलेक्टेड हैव बीन आउट नंबर्ड बाय द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आइन में लिखा हुआ पाकिस्तान को मुतखिब नुमाइंदे चलाएंगे, लेकिन यहां पे सिलेक्टेड लोग चला रहे हैं। ये शफकत महमूद साहब डिजर्विंग आदमी है, ऐसे लोगों से चलवाए ना। वो जफर मिर्जा साहब जो तो पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स के मामला, हफीज शेख साहब, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हम लोग जवाब दें ईसीपी को। पुल सरात से गुजरना पड़ता है जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं, बच्चों का भी ये साथ देना पड़ता है, मां बाप का, नस्लों का, पुश्तों का साथ देके हम इस ऐवान में आते हैं। ऐवान में आ जाते हैं, हमारे कलम से कोई चीज गलत हो जाए तो ऊपर 62-63 की तलवार लटकती है। हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, हमारी डिसक्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड लोग इनमें बैठे हैं इस काबीना में, क्या वो पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट को जवाब दे? मुझे आइन में बता दें, कहीं लिखा हो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इनके एसएपीएम्स और इनके एडवाइजर्स जवाब दे हैं। एडवाइजर्स के पास सिर्फ राइट ऑफ ऑडियंस है, वो वोट भी नहीं कर सकते, और वो महकमे चला रहे हैं, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के फैसले कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स सिटिंग ऑन द ट्रेजरी बेंचेस, वेरी अनफेयर विद देम। ये इलेक्ट होके आए, हक इनका था, डाका कोई मार गया। तो जनाब स्पीकर, ये मैं अपने हमदर्दी में अपने इन सारे भाइयों के साथ जो कि ट्रेजरी में भी हैं, उनके साथ हमदर्दी रखता हूं कि वजारतें इनको मिलनी चाहिए थी। काबीना को ये चलाते, क्या इन लोगों में एक भी अहल नहीं? क्या वो जो 25, 26, 28, मैं बल्कि समझता हूं जनाब स्पीकर, वो पुलिस में रजाकार नहीं होते, ये एसएपीएम्स रजाकार हैं। वो जिसको कोई कानूनी इख्तियार नहीं होता, आपने रजाकार को सिर्फ एक वर्दी पहनाई होती है और ये उसके फुल भी नहीं होते। आइन में इनके कोई फुल शुल नहीं है, वो सिर्फ रजाकार पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं। हर नाके के ऊपर रिश्वत लेने के लिए वो रजाकार खड़े होते हैं। जनाब स्पीकर, ये रजाकार हैं, रजाकार, ये कौमी रजाकार जो पाकिस्तान की काबीना में भर्ती कर दिए गए हैं मशीरों की शक्ल में, एसएपीएम्स की शक्ल में, ये पाकिस्तान के आइन के साथ, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, ये पाकिस्तान के पार्लियामान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। जनाब स्पीकर, चले खैर, ये जो होना था हो गया। इलेक्टेबल हूं, इलेक्टेबल्स की बात करता रहूंगा, चाहे सिलेक्टेड को जितनी भी तकलीफ हो। जनाब स्पीकर, आप अपनी बारी पे बात कीजिए। क्वालिफिकेशंस, नारे ना लगाएं प्लीज, क्वालिफिकेशंस जुमले ना कसें, बिल्कुल। मैं जारी रखता हूं जनाब, ये तो किरदार है ना, जाहिर है बोलना जवाब। आप जल्दी मुख्तसर करें। क्वालिफिकेशंस के ऊपर जनाब स्पीकर, देखें, पाकिस्तान उन लोगों से चलवाएं जिन्होंने इस आइन के नीचे वफादारी का हल्फ उठाया। आपने भी हल्फ उठाया हुआ स्पीकर साहब, इन सब लोगों ने भी हल्फ उठाया हुआ। हमारे वजीर खजाना
क्या उन्होंने आइन के नीचे हल्फ उठाया हो? क्या आज तक पाकिस्तान की अवाम को यह पता है कि उनके वजीर खजाना, मुशीर खजाना की नेशनैलिटी क्या है? क्या पाकिस्तान की अवाम को पता है कि मुशीर खजाना टैक्स कितना अदा करते हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम को पता है कि उनके असासे डिक्लेयर हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने सही फरमाया था कि ये लिक्विडेटर्स हैं, पाकिस्तान को लिक्विडेट करने आए हुए हैं। एक एंकर ने उनसे पूछा कि हुजूर अपने असासे बता दीजिए, अपनी शहरियत बता दीजिए। असासे के ऊपर सवाल पे जवाब आया नो कमेंट्स। शहरियत के सवाल पे जवाब आया नो कमेंट्स। इनकम टैक्स अदा करने पे जवाब आया नो कमेंट्स। अब जनाबे वाला कि वो वजीर, मुझे पता है मिर्चें लग रही, जरा सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र करें। बारी इस तरह की बातें नहीं करें, इनका हज़फ किया जाए लफ्ज़। मिर्चें लग रही हैं, ये असेंबली है, असेंबली में इस तरह की कोई बात नहीं करें। आप अपने पॉइंट पे आए, कैबिनेट में बात करें और मुख्तसर करें बात। आप उनको चुप कराएं तो मैं बात करता हूं। चुप है जी, आप जल्दी मुख्तसर करें बात। जनाब स्पीकर, ये सिलेक्टेड जो हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आज भी इलेक्टेड होके फिर सिलेक्टेड के लिए तफज़ करते हैं। मुझे अफसोस है इस बात की कि मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। हफीज शेख सिलेक्टेड, रजाक दाऊद सिलेक्टेड, नदीम बाबर सिलेक्टेड, जुल्फी बुखारी सिलेक्टेड, शहबाज गिल। मैं हैरान होता हूं, वो जो 22 साल की इमरान खान की स्ट्रगल है, ये जो मैंने 4 नाम लिए, मुझे बताएं वो बंदे कहां थे? आप तो मुझे कंटेनर पे नजर आते थे, कई चेहरे मुझे कंटेनर पे नजर आते थे, लड़ते झगड़ते फ्रंट लाइनर्स होते थे। शहबाज गिल साहब कौन से कंटेनर पर चढ़े हुए थे? जनाब स्पीकर, बात करने का मकसद यह कि काबीना पे हम वजन डाली जा रहे हैं, इखराजात बढ़ाई जा रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब सिलेक्टेड, मिर्जा शहजाद अकबर साहब सिलेक्टेड। मिर्जा शहजाद अकबर ने तहरीके इंसाफ की 22 साल कैंपेन में, और मैं बता रहा हूं ये मालशी हैं, ये मालशी आपको मरवाएंगे। इस तरह की बात किसी के बारे में जातियात पे नहीं मरवाएंगे आया। जो भी ये इस तरह की बात ये अज़फ किया जाए, कोई इस तरह की बातचीत ना करें। आप देखें प्लीज, आप मुख्तसर करें, आपको बहुत टाइम दिया, आप 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें जी। आपको 1 मिनट में बात मुकम्मल करें। बना के सुलाएंगे और सुबह आपको तख्ते पे चढ़ाएंगे। ये वो स्पीकर हैं जनाबे वाला, ये वो लोग हैं। और भाई मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आप क्यों इनकी? कल आपको वजारतें मिलेंगी अगर ये निकल जाएंगे, आप लोग लीड करेंगे। दरमियान में ना बोले प्लीज, दरमियान में कोई नहीं बोले। आवाज हूं, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपसे ये रियासत पाकिस्तान चलवाई जाए? मैं तो आपकी बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। ये लंबी लिस्ट है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। अब एक सबसे बड़ा इस काबीना का जो मसला है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस काबीना का सबसे बड़ा मसला है। हमारे वजीर आजम साहब ने कहा था और कहा करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। प्लेटो ने कहा था कि द वर्स्ट ऑफ ऑल डिसेप्शंस इज सेल्फ डिसेप्शन। आवर प्राइम मिनिस्टर इज इन सेल्फ डिसेप्शन मोड because there is clear conflict of interest in the cabinet of Pakistan. रजाक दाऊद साहब की कंपनी है डेस्कॉन। डेस्कॉन कंपनी को पहले मुमंद डैम का ठेका दिया गया, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद दोबारा से एक बलूचिस्तान में नया डैम बन रहा है, वो प्रोजेक्ट है WD1। ये लिख लीजिए, ये कल नैब की मिसलें तैयार हो रही हैं और मैं बता रहा हूं कि आप नहीं बचेंगे। जो जुल्म आप कर रहे हैं वो कल भुगतना पड़ेगा। मुझे अफसोस होगा अपने इलेक्टेड लोगों के लिए कि ये उस काबीना में बैठ के उन सिलेक्टेड लोगों के फैसले कर रहे हैं जो कि ना पाकिस्तान के आइन के साथ हलफ बरदार हैं, जो ना पाकिस्तान की सवान को जवाबदेह हैं, जो ना टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, ना असासे बताते हैं। असासे भी इनके पकड़े जाएंगे, बेचारे इलेक्टेड ही जेलों में जाएंगे, जलील और रुसवा भी यही होंगे। लेकिन मैं दुआ गो अल्लाह करे ये ना जाएं, अल्लाह करे ये उस अमल से मत गुजरें। नदीम बाबर साहब
ये जो तेल की किल्लत पाकिस्तान में आई है, नदीम बाबर साहब की अपनी ऑयल की कंपनी है और उनको पेट्रोलियम डिवीजन का आपने वजीर बनाया हुआ। Isn't it conflict of interest जनाब स्पीकर? तो कैबिनेट में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। हमने वादा किया था तहरीक इंसाफ ने शफाफियत का। वेयर इज दैट अकाउंटेबिलिटी इफ द सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी कैबिनेट में है। उसके बाद हफीज शेख साहब, ये हॉट मनी वाला इशू, हफीज शेख साहब ने आज तक अपने असासे नहीं जाहिर किए, उनको कहा जा रहा है, और बल्कि ये मैं नहीं कह रहा, ये 21 मई 2020 को इनके अपने वजीर आजम ने कहा है काबीना में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करें, आपके पास राइट है। अगर मैं गलत बयानी से इस ऐवान से बात कर रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप कह सकते हैं मैंने गलत बात। 21 मई 2020 को वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि तमाम मुशीर, तमाम SAPMs अपने असासे नेशनैलिटीज डिक्लेयर करें। जनाब स्पीकर, इस ऐवान के आगे रखा जाए, हमें असासे भी चाहिए SAPMs के जो काबीना पे वजन है, हमें असासे और शहरियत भी चाहिए एडवाइजर्स की जो काबीना पे वजन है। जनाबे वाला, मैं चाहता हूं कि ये साफ हो जाए, ये रजाकार निकले, ये लोग आए मेरे भाई, इनमें से वजीर बने, आप लोगों में से बने, ये यंग लोग जिन्होंने तहरीक चलाई है, जो बेचारे उस वक्त आगे थे, वो सारे MOS बड़ी मुश्किल से बने हैं। वो बाकी तो वो लोग हैं जो आपको पता है कि हर बारी नई सियासी जमात, नया सिस्टम, नया सर्कस। मैं ये चाहता था कि मैं ये चीजें आपके सामने जरूर रखूं कि हमें इस ऐवान को, जनाब स्पीकर, आपने इस आइन की वफादारी का हल्फ उठाया हुआ आर्टिकल 65 के नीचे। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि तमाम जो वजीर आजम का फैसला है 21 मई 2020 का, उस फैसले की रोशनी में तमाम SAPMs की नेशनैलिटी, उनकी एसेट्स और वो कितना इनकम टैक्स पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं, हमें उसकी तफसीलात इस ऐवान में ले डाउन की जाए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी का वादा वजीर आजम साहब ने किया था वो पूरा होगा। और एक इशू हो जो सबसे बड़ी बात, जनाब स्पीकर, मैं इन काबीना में बैठे भाइयों को वार्न कर देना चाहता हूं कि आपकी कलम से वो फैसले कराए जाते हैं। सर, मैं कंप्लीट करें सर, और लोगों को भी चांस देना है। आखिरी बात है, इसके बाद आप 1 मिनट में कंप्लीट करें। मुझे 2 मिनट दे, मैं सम अप कर रहा हूं बिकॉज इसमें कैबिनेट मेंबर्स की बेहतरी है। वो ये है कि सदर साहब कैबिनेट मेंबर्स की एडवाइस के ऊपर अमल करते हैं और एक फैसला करते हैं। ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। This is provided in Article 48(1) of the Constitution of Pakistan. Now what is happening? ECP के 2 मेंबर्स मुंतखब हुए, बलूचिस्तान के और सिंध के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 213 और 218 के नीचे उन मेंबर्स को अपॉइंट करने का एक आईनी तरीकाकार है। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसको बाईपास किया गया। डॉक्टर शरीफ मिजारी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री कमेटी की सरबराह थी, और चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 मेंबर्स नोटिफाई कर दिए। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्ट करता है काबीना की एडवाइस पे, और वो नोटिफिकेशन आला अदालत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन है। दस्तखत किसके हुए? काबीना के लोगों के। और आर्टिकल 65 में, और हमने ओथ भी दिया हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करेंगे। काबीना के अरकान जो उस फैसले में बैठे हुए, मैं इनको होशियार कर रहा हूं कि वो ओथ की वायलेशन है। दूसरा, एनएफसी का नोटिफिकेशन हुआ। मैं जनाब स्पीकर इतनी तकलीफ में होता हूं जब मैं कहता हूं कि फिर हफीज शेख साहब का नाम आ जाता है। ये वॉइस रॉय हैं, ये गवर्नर जनरल हैं, जो पाकिस्तान की आजादी के बाद आज भी हम पे गवर्नर जनरल नाफिज हैं, आज भी हम पे वॉइस रॉय नाफिज हैं। नया पाकिस्तान तो आपने बनाना था, हमने कहा शायद पाकिस्तान पुराने की रवायतें तब्दील हो जाएंगी, लेकिन एनएफसी में आपने फिर हफीज शेख साहब को डाल दिया, गैर आईनी निकला। आपने उसकी TORs वो बनाई जिससे फेडरेशन को खतरा पड़ गया, जिससे छोटे सूबों के जो हकूक थे, बलूचिस्तान के जनाब स्पीकर आप हैं, बलूचिस्तान की आवाम आपकी तरफ भी देख रही है कि बलूचिस्तान को उसका एनएफसी का शेयर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस नोटिफिकेशन को कल
2 दिन पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक आला जज ने उसको उड़ा दिया, गैर आईनी कहा गया। मिनिस्टर फाइनेंस कौन है? वजीर आजम खुद। तो उसका वजन मिनिस्टर फाइनेंस ने समरी पुटअप की होगी, इस काबीना ने अप्रूव की होगी, वो सदर के पास गई होगी, सदर ने उस पर नोटिफिकेशन जारी किया होगा, जो कि गैर आईनी करार दे दिया गया। मुझे तो अब तरस आता है कि इनसे क्या फैसले हो रहे हैं, ये क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इस दस्तूर के मुताबिक मुल्क चला रहे। पता नहीं इनके वजीर कानून साहब क्या करते हैं। मुझे तो ये भी अंदाजा होता है कि वजीर कानून साहब खुद मामला खराब करते हैं यहां पे, ताकि मामला बिगड़े, फिर वो काला कोट पहनते हैं ताकि फीस मिले और अदालत में पेश हो जाते हैं वजारत कानून छोड़ के। मुझे तो ये शक है कि जिस तरीके से इनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशंस बनी है एनएफसी में, ईसीपी में, तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन और सारे के सारे काबीना के मुअज़्ज़ज़ अरकान खतरे में ये पड़ गए क्योंकि ओथ की वायलेशंस इनकी हो चुकी हैं। तो मैं, और सबसे बढ़ के जनाब स्पीकर, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे हैं। मैं जहां पे मेरी नबी की शान का मामला आएगा जनाब स्पीकर, एक एम्यूनिशिप क्या 1000 एम्यूनिशिप्स कुर्बान है मेरे नबी के कदमों के ऊपर। मैं कहता हूं कदमों के नीचे मट्टी जो है उससे भी, वो मट्टी भी अजीम है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी काबीना में एक समरी आती है, पाकिस्तान के आईन ने, पाकिस्तान की पार्लियामान ने यह मसला सेटल कर दिया। ठीक है, हम माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, माइनॉरिटीज को और लोगों ने भी बोला है। स्पीकर ये बहुत है मामला है, आप इसको जल्दी खत्म करें, 30 सेकंड में खत्म करें। आप जो है वो तकरीबन बहुत ज्यादा, और लोगों ने भी बोलना है, आगे भी हमने प्रोसेस चलाना है। ये हमसे भी हुआ था, ये गलतियां होती हैं, इनका अजाला करे, ढूंढे उन लोगों को वो जो समरियां पुट अप कराते हैं छुप छुप के, तलाश करें उन लोगों को। आर्टिकल 260 में नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन लिख दी गई। दुरानी साहब, मुझे अब यहां पे नूरुल्लाह कादरी साहब नजर नहीं आ रहे, इन लोगों ने सही बात की, कुछ काबीना के अरकान ने जो सही बताया कि अगर आप अकलीती कमीशन में उनको दाखिल करेंगे तो अकलीती कमीशन में दाखिल करने के जो बाकी असरात निकलेंगे वो ये होगा, अकलीती कमीशन में दाखिल करने के जो असरात होंगे वो ये होगा कि हमारे ताजीरात में 1984 माशाल्लाह बहुत लंबा तकरीर किए, वाइंड अप करें। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं जनाब स्पीकर। आपने अच्छी बात है, आपसे तो आपने वादा किया था कि आप कमेटी बनाएंगे। आपने जनाब स्पीकर, आपने मुझे 11 मार्च को आपने वादा किया था कि आप शान नबी पे आपने खुद कहा था, आपके अल्फाज हैं, तकरीर ने अपना एड्रेस मुझे आपका पता नहीं कि आप कौन से टॉपिक पे कह रहे हैं, लेकिन मैं एक काबीना में समरी पुट अप हुई, मैं उस पे बात कर रहा हूं जी, बस हमें उस पे आपने कहा था, यहां पे एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस आई थी जिसके ऊपर बरजीस ताहिर साहब ने मूव किया था और आपने प्रॉमिस किया था कि मैं खुद एक कमेटी बनाऊंगा। नबी की शान का सवाल है तो आपने कहा था हर चीज कुर्बान है, और मुझे आपके ईमान के ऊपर यकीन है। तो स्पीकर साहब वो कमेटी बनाइए कि अगर मेरी काबीना में ऐसे फैसले हों जिससे मेरे ईमान को खतरा है। यार आप इस तरह नहीं जनाब स्पीकर, ये हकीकत है। वाइंड अप करें प्लीज, तो वाइंड अप करो। आप जो है ना देखो इशू तक रहे, एक आप कमेटी क्योंकि काबीना में मसला होगा ना जनाब स्पीकर। होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज। नंबर 1, ये कटपोशन ही होता है, तकरीर नहीं होती, आपकी प्रपोजल होते हैं। आप बता दें कि गवर्नमेंट क्या अच्छा नहीं कर रही और आप क्या प्रपोज कर रहे हैं प्लीज। ये प्रपोज किया कि काबीना में जो काम हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, काबीना को काम आइन के मुताबिक करना चाहिए। हम उसको पैसे दे रहे हैं आइन के मुताबिक, अगर आइन के मुताबिक वो काम कर रहे हैं तो मैं बिछ जाऊंगा उनके कदमों में। थैंक यू। तो मेरी आखिरी गुजारिश है, मैं खत्म करता हूं, कि हमें पाकिस्तान को आइन और दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक चलाना है। तो जनाब स्पीकर, अगर हमारी काबीना आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है तो इनको इखराजात भी मिलने चाहिए, इनको खर्चे भी मिलने चाहिए। मैडम शगुफ्ता जमानी जी, ये डॉक्टर नफीसा शाह, देखें ये एक मिनट बताएं, एक मिनट देखें, हमारे पास इस वक्त जो है ना 4 हमने